बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप। आपका मैथ्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 10 के साथ बेटे हाज़िर हैं। जी बेटे, आज हम थोड़ा पोटेंशियल टाइम पे बात करेंगे। तो पोटेंशियल टाइम क्या होता है। जी बेटा, जैसा कि आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और सभी बच्चे जो है वो अपने घरों में बैठकर ही बेटा तालीम हासिल कर रहे हैं और ऑनलाइन जो लेक्चर्स आ रहे हैं, चल रहे हैं, उससे फ़ायदा बेटा उठा रहे हैं। तो मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है, अब देखिए घर में बैठकर अगर एक बच्चा 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है, जबकि एक दूसरा बच्चा है वो जब तैयारी करता है तो वो 2 घंटे में एक चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों बच्चों में से किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा पढ़ा है। जी बेटा सोचिए और ज़रा जवाब दीजिए कि किस बच्चे ने ज़्यादा पढ़ा है। यस, आई थिंक आपके माइंड में आ रहा होगा कि जिस बच्चे ने 2 घंटे पढ़ा है ज़ाहिर है उसने ज़्यादा पढ़ा है। बिल्कुल आप बेटा ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि आपको सोचने का हक़ है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मेरी राय आपसे थोड़ा मुख्तलिफ है। दोनों बच्चों ने बेटे एक सा पढ़ा है। अब आप हैरान होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा 2 घंटे बैठ के पढ़ रहा है और एक बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है, तो दोनों ने बराबर कैसे पढ़ा, इक्वल कैसे पढ़ा है। यस, इसका बेटे आंसर ये है, आप आउटपुट पे नज़र रखेंगे। अब एक बच्चे ने अगर 1 घंटे में एक चैप्टर को प्रिपेयर किया है और दूसरे ने 2 आवर में बेटा एक चैप्टर को प्रिपेयर किया है, तो दोनों ने एक जितना वर्क किया है, लेकिन एक बच्चे ने टाइम जो है वो ज़्यादा लिया है और एक ने कम टाइम में वही काम कर लिया है। तो जी बेटा, यहाँ से जो बात हमें समझ में आती है कि जस्ट बुक्स लेकर बैठे रहना और टाइम जो है वो गुज़रता रहे 3 घंटे 4 घंटे, इससे हम पढ़ना नहीं कहते। तो बेटे पढ़ना ये होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठते हैं और थोड़े ही टाइम में वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा लेज़ी होते हैं और वो थोड़ा उनका जो माइंड है वो इधर उधर की जो है वो बातें सोचता रहता है, इधर उधर की थिंकिंग आती रहती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से उसका टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट काम वो उतना ही करता है। तो बेटे हमने जो भी टाइम पास करना है स्टडी में, तो वो पोटेंशियल टाइम आपने बेटा गुजारना। पोटेंशियल टाइम मीन वो टाइम जिसमें आप मैक्सिमम आप बेटे गेन करते हैं। तो आई होप आपको बेटा मेरी बात समझ आ गई होगी। तो जब आपने पढ़ना है तो सिर्फ आवर्स या मिनट्स आपने काउंट नहीं करने, बल्कि आपका जो आउटपुट है उसको भी आपने माइंड में रखना है। ठीक है बेटे, तो जिसका आउटपुट ज़्यादा होगा वर्क भी बेटे उसी का ज़्यादा होगा। ओके, यस। आज बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज बेटे हम कर रहे थे 1.4। यस, तो इसके बेटा जी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे। यस, 6 क्वेश्चन बेटा इसके हमने कर लिए थे, और इसका जो चेकिंग है वो मैंने आपको एज ए होमवर्क असाइन की थी। आई होप कि आपने वो बेटा अच्छे से कर ली होगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अयोटा वाला कंसेप्ट था उसमें चेकिंग में, वो हमने इससे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दिया था। और अगर कुछ कमी रह गई हो तो आज जो क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे उसमें भी बेटा ये कंसेप्ट जो है वो अयोटा वाला इन्वॉल्व होगा चेकिंग में। तो फिर हम देख लेते हैं कि मज़ीद आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। जी बेटे आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है वो काम है, क्वेश्चन नंबर है 7। जी, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा जो हमें गिवन है, क्वेश्चन है 11 - x का रेडिकल साइन है, और उसके बाद हमारे पास है 6 - x का रेडिकल साइन है, इज़ इक्वल टू 27 - x का रेडिकल साइन है, और ये हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 1 होगी। जी बेटे, कल हमने
क्वेश्चन नंबर 6 तक आई थिंक बेटे कर लिया था, एक्सरसाइज 1.4 है। और आज आइए हम नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो बेटे बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 11 माइनस एक्स का बेटा स्क्वायर रूट है और 6 माइनस एक्स का बेटे स्क्वायर रूट है इज़ इक्वल टू 27 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। जी बेटा अब इसमें देख सकते हैं 1 2 3 हमारे पास एक्सप्रेशन है जिनके ऊपर रेडिकल साइन है, और मज़ीद ये एक रेडिकल साइन के नीचे लीनियर फैक्टर हैं, x की पावर 1, x की पावर 1 और x की पावर 1 है। सेकंड टाइप बेटे जो हम पढ़ रहे थे, आइए उसी को आगे बेटा बढ़ाते हैं। जी अब आपने क्या करना है बेटा, रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं बेटा, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो बोथ साइड बेटे आपने स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारे पास बेटे होगा 11 माइनस एक्स है और 6 माइनस एक्स का बेटा स्क्वायर रूट है और इसका होल स्क्वायर बेटे आ जाएगा, और राइट साइड पे आप लिखेंगे 27 और माइनस बेटे एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटे अब अगर आप देखें 11 माइनस एक्स, अगर इसको हम ए कंसीडर करें और ये माइनस एज इट इज़ रखें, और 6 माइनस एक्स के बेटा बी कंसीडर करें, और ऊपर हमारे पास आ जाता है होल स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी के बेटा होल स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर जब वो अप्लाई होगा तो वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये बेटा आ जाएगा ए का स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला लिखने के बाद अब आपने इसको बेटा अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कल मैंने बताया था एम्प्टी ब्रैकेट यूज़ किया करें। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर है और प्लस ये बेटा आ जाएगा बी का स्क्वायर है, माइनस बेटा आ जाएगा 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म है, जैसे -2 ए बी होता है। तो राइट साइड पे बेटा हमारे पास जो है आप इसको लिखेंगे 27 माइनस एक्स। आप ऊपर रेडिकल साइन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यस नहीं लिखेंगे। यानी क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए कि ये बेटा हमने रेडिकल साइन को स्क्वायर के साथ कैंसिल कर लेना है। तो इसके नीचे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 27 माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो हमने एम्प्टी ब्रैकेट लिखी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, अब ए मीन यहाँ पर 11 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है बेटे, और यहाँ पर 6 माइनस एक्स का बेटे स्क्वायर रूट है, और नेक्स्ट हमारे पास है 11 माइनस एक्स का बेटे स्क्वायर रूट है, और ये हमारे पास 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से इजीली बेटा ये फार्मूला इसके ऊपर जो अप्लाई हो जाता है। जी बेटे अब जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ हम कैंसिल कर देंगे, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ बेटा कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन रह जाएंगी वो हमारे पास होगा 11 माइनस एक्स है और प्लस बेटा 6 माइनस एक्स है, -2 आ जाएगा। और ये बेटे मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है, जब 2 हमारे पास एक्सप्रेशन हो या नंबर हो, जैसे ए का स्क्वायर रूट है बी का स्क्वायर रूट है, हम इनको कंबाइन करके अंडर द सेम रेडिकल साइन लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम क्या करेंगे, 11 माइनस एक्स को और बेटे 6 माइनस एक्स को दोनों को बेटा हम मिला के अंडर द सेम रेडिकल साइन लिख देंगे। अब राइट साइड पे ये मेरे पास जो है 27 माइनस एक्स एज इट इज़ ही रहेगा। जी बेटा अब हम ये इनको थोड़ा कंबाइन करते हैं। जी बेटे जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है उसके मुताबिक ये हमारे पास बेटा जी होगा। अब आप देखें 11 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और 6 भी बेटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों को कंबाइन किया तो ये आ जाएगा 17 हो जाएगा, और माइनस एक्स और ये माइनस एक्स दोनों को कंबाइन करके -2x लिख देंगे, और ये -2 बेटा रहेगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 11 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो बेटे 66 आ जाएगा। अब 11 को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो -11x आ जाएगा। अब x को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा -6x आ जाएगा, और उसके बाद बेटे x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस x का स्क्वायर होगा,
और इज इक्वल टू ये 27 माइनस एक्स, ये बेटा एज इट इज़ ही रहेगा। जी बेटे अब हमने इसको देखना है, ये रेडिकल साइन यहाँ तक ही रहेगा। जी बेटे इन दोनों टर्म को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। जी बेटे जब आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 है, और ये बेटा हमारे पास होगा 66 माइनस बेटा आ जाएगा 17x होगा, और प्लस बेटा आ जाएगा x का स्क्वायर है इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स था। ये बेटा 2x को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और 2x उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, और इस तरह से 17 को बेटे शिफ्ट करेंगे तो ये 17 उधर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जी बेटे ये हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू 66 होगा तो -17x आ जाएगा, और प्लस बेटे होगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू, जी बेटे 27 में से 17 को माइनस कर लें तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाता है 10 आ जाएगा, और 2x में से x को माइनस किया तो x आ जाएगा। तो आप इसको x लिख लें, 27 में से 17 माइनस किया है तो प्लस हमारे पास 10 आ जाएगा। जी बेटा ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमने जब थोड़ा सिंपलीफाई किया तो ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन थी एक रह गई है, अब जो पहले 3 थी अब एक रह गई है। स्क्वायर लिया, लेकिन स्क्वायर लेने के बावजूद भी ये रेडिकल साइन जो है वो कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, अब इसके बेटा अगेन आप इसका स्क्वायर लेंगे, तो आप इसको लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। जी बेटा बोथ साइड अगेन स्क्वायर लेंगे तो ये हमें हमारे पास आ जाएगा -2 है बेटा, और आप इसको एक्सप्रेशन को अरेंज कर सकते हैं, x की पावर 2 लिख लें, और उसके बाद बेटा आ जाएगा -17x आ जाएगा और प्लस 66 आ जाएगा, और इसका आपने अगेन स्क्वायर ले लेना है, और इज इक्वल टू ये मेरे पास बेटे x + 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटा बच्चे आप जो जल्दी से मिस्टेक करते हैं वो ये है कि ये स्क्वायर को बेटे स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं, जिसके बेटा आगे आंसर गलत होगा, क्योंकि ये 2 -2 का बेटे स्क्वायर है, और ये रेडिकल एक्सप्रेशन है इसका भी बेटे स्क्वायर है। तो आपने ये करना है -2 का स्क्वायर पहले अलहदा लिखना है, और उसके बाद आप इसको कैंसिल कीजिएगा, 17x है प्लस 66 है, और इसका बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर आप फार्मूला लगा सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2 आ गया फार्मूले का, जैसे 2ab होता है। तो इस तरह से हमारे पास सब चूँकि सिंगल टर्म है इसलिए ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट भी आप लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab आ जाएगा हमारे पास। जी बेटा -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बेटे 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगी x का स्क्वायर है -17x है, और प्लस बेटा आ जाएगा 66 इज इक्वल टू x का स्क्वायर है, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 2 को 10 से बेटा मल्टीप्लाई किया तो 20x बेटा आ जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, जी बेटे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x का स्क्वायर है, और आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब नंबर होता है तो जब ब्रैकेट को बेटा रिमूव करते हैं तो ये 4 जितनी भी अंदर टर्म होती हैं हर एक से मल्टीप्लाई होता है, तो 4 तीनों से मल्टीप्लाई होगा। जी बेटा 4 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 68 बेटे x आ जाएगा, और प्लस हमारे पास आ जाएगा जी 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसके लिए बेटे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और या आप इसके लिए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटे जी, कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करें ताकि प्रॉब्लम ना हो, वैसे भी लिखा जा सकता है। तो ये बेटा आ जाएगा 4 × 66 करेंगे 264 बेटे आ जाता है। जी कितना आ गया 264, तो यहाँ पे 264 आ जाएगा, और साथ ही आप इन टर्म को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। x² इधर बेटा पॉजिटिव था, लेफ़्ट पे जाके ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बेटे x का स्क्वायर हो जाएगा, 100 पॉजिटिव था तो लेफ़्ट पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 20 भी पॉजिटिव था, और जब आप शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट पे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नथिंग इज़ लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो दैट्स वाई
इज इक्वल टू 0 आप लिख देंगे। जी बेटा अब लाइक टर्म को कंबाइन कीजिए, ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 4x का स्क्वायर है और ये 1x का स्क्वायर है, 4 में से 1 माइनस किया तो ये बेटा आ जाएगा 3x का स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटे हमारे पास x वाली जो हमारे पास जो टर्म है उनको आपने कंबाइन करना है, -68 है और ये -20 है। जी -68 -20 बेटा कैलकुलेटर से आप कंबाइन कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -88x बेटे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें हमारे पास जो नंबर है वह है 264। अब ये 264 है पॉजिटिव है और इसमें से आपने 100 को माइनस किया तो ये प्लस मेरे पास 164 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बेटा जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आ जाती है तो उसके बाद बेटा सोल्यूशन के हम जो है वो मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं बेटा इसका फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन से ना समझ आ रही हो ना हो रहा तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा और अच्छा खासा बेटा कैलकुलेटर यूज़ होता है। तो अगर आप मिडल टर्म ब्रेक की टेक्निक इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आई थिंक फिर आपको इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए देखते हैं मिडल टर्म ब्रेक की टेक्निक जो आपसे बेटे मैंने डिस्कस की हुई है। उसके लिए यह है वो आपने कैलकुलेटर ले लेना है। अब आपने 3 को 164 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो 3 को 164 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास आंसर आ जाता है 492 बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट भी है पॉजिटिव और मिडल टर्म मेरे पास आ रही है बेटा जी 88। तो आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे फैक्टर होंगे वो 492 के जिनका ज़ाहिर है मल्टीप्लाई करेंगे तो 492 ही आएगा, लेकिन बेटे उनका सम 88 आ रहा होगा। अब वो नंबर कैसे ढूंढे जाते हैं ये मैंने आपको बेटे बताया था। 492 इज इक्वल टू आप 492 को डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 246 आता है। अब देखिए हम दोनों का सम लें तो बेटा 88 से तो बहुत बड़ा आता है। इसका मतलब होता है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं ये इसको ज़रा बड़ा करने की ज़रूरत होती है। अब आप 492 को आप 3 से डिवाइड कीजिए। जब आप इसको बेटे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 164 होगा। अब इन दोनों का सम आप ले 1 जब 67 होगा, अभी तो बहुत फ़र्क आ रहा है, 88 आना चाहिए था। अब 492 को आप 4 पे बेटे डिवाइड कीजिए। जब आप इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 × 123 बनता है। सम अभी भी बेटा 88 नहीं आया तो 492 को आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप बेटे इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये फ्रैक्शन आती है, पॉइंट पे ही आंसर आता है, इसलिए आप इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास बेटा आ जाता है 6। जब आप इसे 6 से डिवाइड करोगे तो 6 × ये बेटा आ जाएगा 82। अब 82 को और 6 को आप देखिए ऐड करके देखिए और ये बेटा 88 आ जाता है दोनों का सम। तो दैट्स वाई 6 और 82 ही दो पेयर जो हैं, ये जो दो नंबर हैं एक पेयर में, ये बेटा हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये होगा। थोड़ा मेहनत बेटा करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं जो है 1 2 3 4 फोर्थ आप देखिए अटैम्प्ट में जाके मैंने वो नंबर फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से 5 6 7 जो है वो स्टेप तक जाते जाते बेटे वो नंबर आ जाता है। उससे होता है कि थोड़ा ये मेहनत करनी पड़ती है लेकिन क्वेश्चन की लेंथ कंट्रोल हो जाती है, वरना फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। जी बेटे अब चूँकि प्रोडक्ट पॉजिटिव था, नंबर 6 और 82 हैं, तो दोनों का साइन अब वही होगा जो बेटे मिडल टर्म का साइन होता है। याद रखिएगा 3x का स्क्वायर है, इसमें आप लिख सकते हैं -6x होगा और माइनस बेटे 82 होगा, और या 82 को आप पहले लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप 82 को पहले लिख लें और माइनस बेटा आ जाएगा 6x है और प्लस आ जाएगा 164 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटे इस तरह से ही आप देखें पेयर बन गए हमारे पास। आप इन दोनों से आप कॉमन निकालेंगे। अब देखिए 3x और 82 बेटा जो 3 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन x स्क्वायर है, इधर x है तो एक x है कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा जी 3x रह जाएगा और माइनस आ जाएगा 82।
अब देखें कि ये एक हमारे पास पेयर से जब कॉमन निकाल लिया आपने, अब आप इन 2 नंबर में से देखेंगे जो फर्स्ट नंबर है ये हमारे पास नेगेटिव है। नेगेटिव है तो यहाँ से माइनस ज़रूर कॉमन निकलेगा। अब वो बड़े से बड़ा नंबर जो 6 को और 164 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है वो बेटे हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें एक तो तरीका ये होता है कि आप ये जो नंबर यहाँ पर आ चुका है आप ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर, इससे आप इसको डिवाइड कर दें 6 को, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन सा होगा। जी बेटा 6 को अगर इस 3 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है 2। यस, आप -2 से आप इसको बेटे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा और x साथ एज इट इज़ ही रहेगा। अब आप देखें 164 को -2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -82 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन जो है बेटा सेम आ रहे हैं, साइन भी सेम है। अब फर्दर कॉमन निकालेंगे तो 3x - 82 इनटू बेटा हमारे पास आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा अब आप हमने करना है इनको बारी बारी आपने पुट कर देना है इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0। 82 को राइट साइड पे बेटा शिफ्ट कर दीजिए, 82 राइट साइड पे आके हो जाएगा पॉजिटिव, 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के बेटा इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा x है, 2 इधर जाकर बेटे पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। अब आइए इसको बेटा ये 2 वैल्यू आ गई, अब इन्हें चेक करते हैं। रेडिकल इक्वेशन है, चेक करके बेटा आपने इसको लिखना है। तो बुक में अगर आप एग्जांपल देखें तो बेटा चेक किए हुए हैं। तो अब चेकिंग में आपको मैंने जो एक बात बताई थी वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। जी बेटे इसमें पुट करना है आपने x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जी बेटे जो आपको जो मेन बेटा बात मैंने 2 बातें बताई थी कि एक नंबर तो ये है कि आपने जो x की वैल्यू है वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करनी है, ठीक है। नंबर 2 चेकिंग के दौरान कोई भी टर्म राइट लेफ्ट आप शिफ्ट नहीं करेंगे। तो ये बेटा जब पुट करेंगे ये देखें 11 x का स्क्वायर रूट है, मैं ज़रा इक्वेशन को लिख रहा हूँ, कंपलसरी नहीं होता लेकिन बेटा ताकि इससे अंडरस्टैंडिंग ज़रा बेहतर हो जाती है। 27 - x है जी का स्क्वायर रूट है, x की जगह बेटे हम लगा लेंगे 2 आ जाएगा, -6 - 2 बेटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट है 27 माइनस बेटा 2 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट है। अब 11 से 2 माइनस कर दिए तो 9 आ जाएगा, 4 यहाँ पर बेटा आएगा, 6 में से 2 माइनस किए तो 4 आ गया, 27 से 2 माइनस कर दिए 25 बेटे आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 बेटा आता है और 4 का स्क्वायर रूट आप ले लेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास बेटे 2 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब 3 में से 2 माइनस किए बेटा 1 आ जाएगा और 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। अब ज़रा खुद ज़रा देखिए क्या 1 5 के इक्वल होता है? नो 1 5 के इक्वल नहीं होता, तो इट हम कहेंगे इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, ये दुरुस्त नहीं है। जब ये दुरुस्त नहीं है तो x की वैल्यू 2 भी इसकी वैल्यू जो है वो रूट तो है लेकिन ये सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होगा, ये एक्सट्रेनियस रूट होगा। अब उसके बाद बेटा आ जाएगा हमारे पास 9 पुट x इज इक्वल टू अब 82/3 पुट कर देंगे। जी बेटे सेकंड वैल्यू हमारे पास है 82/3 पुट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर 1 में। जी बेटा ये आ जाएगा 11 माइनस 82/3 का बेटा स्क्वायर रूट है, माइनस हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 82/3 का बेटा स्क्वायर रूट है और इज इक्वल बेटे आ जाएगा 27 माइनस 82/3 का बेटे स्क्वायर रूट है। जी बेटा अब हमने इनका एलसीएम लेना है ताकि जो है वो ये सिंप्लीफाई हो जाए हमारे पास। 1 का और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बेटे 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33 आ जाएगा, 1 को 82 से मल्टीप्लाई किया 82 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे 3 होगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आ जाएगा और 1 को 82 से मल्टीप्लाई किया -82 ही रहेगा। इसके ओवर में 1 लगा लें। जी बेटा ये 3 रहेगा। अब आपने 27 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। जी 27 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा
81 और माइनस हमारे पास आ जाएगा 82 और ओवर में 3 बेटे एज इट इज़ ही रहेगा। जी बेटा नेक्स्ट, अब इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करेंगे तो बेटा ये इसका अब 33 में से 82 को बेटे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -49 ओवर 3 का बेटे स्क्वायर रूट है, माइनस है। आप 18 से 82 को बेटा माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -64 बेटा जी आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट रहेगा। इट इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा -1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट होगा। जी बेटे इसमें कल भी मैंने आपको बताया था ये माइनस रेडिकल साइन के नीचे जब आता है तो मतलब आयोटा इन्वॉल्व होता है, तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो या आप इसे -1 × 49 ओवर 3 का स्क्वायर रूट लिख लें, और इसको -1 × 64 ओवर 3 का स्क्वायर रूट लिख लें, -1 × 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। जी बेटा -1 का जो स्क्वायर रूट है ये हमने 9th में बेटे पढ़ा था, आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट होता है। तो इसलिए -1 के स्क्वायर रूट की जगह पे हम आयोटा बेटा पुट कर लेंगे। 49 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करोगे तो 7 होता है, और साथ आयोटा आ जाएगा ओवर 3 का स्क्वायर रूट होगा माइनस। इसी तरह से बेटा 64 का स्क्वायर रूट 8 है, साथ आयोटा आ जाएगा और ओवर 3 का स्क्वायर रूट होगा, और ये बेटा आ जाएगा 1 आयोटा आ जाएगा और ओवर में बेटा 3 का स्क्वायर रूट होगा। अब आप इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऊपर वाले जो हमारे पास टर्म है बेटे एज इट इज़ आ जाएंगे, और ये आ जाएगा 1 आयोटा ओवर आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर रूट है। 7 में से 8 माइनस किए तो -1 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर रूट होगा, और ये बेटा आ जाएगा 1 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर रूट होगा। जी बेटा आप देख सकते हैं दोनों साइड पर नंबर तो सेम आ रहे हैं बट इनके साइन अपोजिट हैं। लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है और राइट साइड पर बेटे पॉजिटिव है। इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। तो सो हमारे पास जो बेटा सोल्यूशन सेट होगा वो एम्प्टी होगा, क्योंकि x की जो दोनों वैल्यू आई थी बेटा दोनों वैल्यू ने ही इस ओरिजिनल इक्वेशन को चूँकि सेटिस्फाई नहीं किया है, इसलिए बेटा दोनों ही वैल्यू सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होंगी, तो सोल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी रहेगा। इसका बेटा मतलब ये है जब एम्प्टी सोल्यूशन सेट आ जाता है इसका मतलब है कि यहाँ पर रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जो इस इक्वेशन में पुट करें तो इसकी बोथ साइड जो है वो इक्वल आ सकें, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम कहेंगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या है, एम्प्टी है। जी बेटे तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटे हमें दिया हुआ है 4a और प्लस बेटे x है, स्क्वायर रूट है, माइनस है a माइनस है हमारे पास a माइनस एक्स का बेटे स्क्वायर रूट है, और a इज इक्वल टू है a का बेटे स्क्वायर रूट है। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। जी बेटे सबसे पहले आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 4a है और प्लस x है, और माइनस हमारे पास a माइनस x है, और इसका बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और राइट साइड पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। जो बेटा नेगेटिव है इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a का स्क्वायर है और ये बेटा आ जाएगा b का स्क्वायर, -2 आ गया फार्मूले का। आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट के साथ आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जी बेटे इधर हमारे पास आ जाएगा 4a और प्लस x का बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इधर a माइनस बेटे x का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 4a प्लस बेटे x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास a माइनस एक्स आ जाएगा, और ऊपर इसके रेडिकल साइन है। जी बेटे ये स्क्वायर रूट से कट कर देंगे, 4a प्लस x आ जाएगा, और a माइनस बेटा x आ जाएगा, -2 होगा, और दोनों को कंबाइन करके हम बेटा अंडर द सेम रेडिकल साइन लिख लेंगे, 4a प्लस x होगा और इनटू a माइनस एक्स होगा, और इज इक्वल टू a आ जाएगा। जी बेटा अब आप देखें
एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है बेटे, कैंसिल होगा। 4a और a को ऐड कर लिया तो ये बेटा आ जाएगा 5a आ जाएगा, और इधर -2 एज इट इज़ रहेगा। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4a को बेटा a से मल्टीप्लाई किया तो ये 4a का स्क्वायर होगा। अब 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस बेटे 4x होगा। अब आप x को a से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बेटा प्लस हमारे पास जो है वो जी 4ax आ जाएगा, 4ax होगा। अब x को मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस बेटा ax आ जाएगा, x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x का स्क्वायर होगा और इज इक्वल टू a के बेटा आ जाएगा। जी बेटा 5a को आप शिफ्ट कर देंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -2 एज इट इज़ ही रहेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर होगा। इन दोनों को बेटे कंबाइन करेंगे, -4ax है प्लस 1ax है तो -3ax बेटा आ जाएगा, और -x की पावर 2 इज इक्वल टू होगा a, और 5 बेटा इधर हो रहा था पॉजिटिव, उधर जा कर के हो जाएगा नेगेटिव, तो 5a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब हम इसको लिखेंगे -2 इंटू लेफ्ट साइड को साथ साथ आपने सिंप्लीफाई करते जाना है, 4a की पावर 2 -3ax आ जाएगा, -x की पावर बेटा 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4a होगा। जी बेटा -4a है, तो अब आप देख सकते हैं दोनों साइड पे बेटा नेगेटिव आ रहा है, कैंसिल भी कर सकते हैं, या यूँ कर लें कि ये -2 इधर इससे बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा कर के हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप एज इट इज़ आप इसको रखें, 4a का स्क्वायर है तो -3ax है, और माइनस बेटे x का स्क्वायर है, और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4a था, और 2 माइनस बेटा इधर आकर डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे, 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 4a की पावर 2 -3x -x स्क्वायर होगा, और ऊपर स्क्वायर रूट है बेटा, और इधर आ जाएगा 2a। जी बेटा अब आप देखिए रेडिकल साइन एक सिंगल रह गया, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। ये बेटा आ जाएगा 4a स्क्वायर -3ax है, माइनस बेटा x, ये होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा, और 2a का होल स्क्वायर होगा, ये कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर -3ax है, -x की पावर 2 है, और ये 4a का बेटा स्क्वायर आ जाएगा। तमाम टर्म को राइट साइड पे बेटा शिफ्ट कर दें ताकि ये एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इधर आकर बेटे पॉजिटिव हो जाएगा, और 3ax भी इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और 4a का स्क्वायर जो है वो इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, और जो लेफ़्ट साइड पर 0 रह जाएगा। ये 4a स्क्वायर बेटा 4a स्क्वायर से कैंसिल होगा। अब जो हमारे पास बाकी बचता है x का स्क्वायर है प्लस 3ax इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटे यहाँ से आप x को कॉमन निकाल लिए तो x प्लस 3a रह जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। इट मीन x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3a इज इक्वल टू 0। जी बेटा एक वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी, अब यहाँ से सेकंड वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3a होगा। जी बेटे अब ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, इन दोनों वैल्यू को बेटा आपने चेक करना है। अब ये मैं बेटा चेकिंग आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है और पुट करने के बाद आपने बेटा जो आंसर निकालना है, जो आपका टारगेट होगा, जिस तक आपने पहुँचना है, जो आपके पास आंसर आ रहा होगा वो इसका ये होगा, जो सोल्यूशन सेट बेटा होगा वो 0 होगा और -3a जो है वो इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो ये एक्सट्रेनियस रूट बेटा जो होगा, ठीक है। इस टारगेट तक आपने पहुंचना है, ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आई होप बेटा आप इसे कर लेंगे। जी बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट बेटे टाइप है। इन क्वेश्चन में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये पूरी एक्सरसाइज ही बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आती है। बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हुए हैं, इसलिए बेटा आपने केयरफुली इसको कर लेना है, ठीक है जी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है बेटे 9 है, क्वेश्चन नंबर है 9 और वो हमारे पास है x का स्क्वायर और प्लस x है
और प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, माइनस बेटे x का स्क्वायर है, प्लस x है और माइनस बेटे 1 है, इज इक्वल टू 1 है। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है जी बेटा, इसमें अब आपने देखना है, आपको मैंने बताया था कि ये रेडिकल साइन के नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है, लेकिन इसमें भी ख़ास बात ये होती है कि फर्स्ट टू टर्म बेटे सेम होती हैं। ठीक है, ये टाइप हमने 3 पढ़ी थी। ठीक है, उसके मतलब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बेटा इसको करना है। लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम ले लेंगे। ठीक है जी, नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, जी बेटा इसकी जगह आप लिख लेंगे y प्लस 1 का स्क्वायर रूट होगा माइनस, इन दोनों की जगह y आ जाएगा, -1 बेटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 होगा। अब ये हमारे पास बेटा रिड्यूस होके ज़रा इजी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन बन गई है। इसका सोल्यूशन जो है हम इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड बेटा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 का स्क्वायर रूट है और y माइनस 1 का स्क्वायर रूट है, और ये बेटा आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल बेटा आ जाएगा 1 का बेटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2 आ गया फार्मूले का, -2ab और 1 का स्क्वायर बेटे 1 ही रहेगा। ठीक है, अब a यहाँ पर कौन है, y प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, और b कौन है, y माइनस 1 का स्क्वायर रूट है, और y प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, और y माइनस 1 का स्क्वायर रूट है। अब इस तरह से जब आप बेटा पुट कर लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। ये बेटा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास y प्लस 1 आ जाएगा और y माइनस 1 आ जाएगा, -2 है। इन दोनों को कंबाइन करके बेटे अंडर द सेम रेडिकल साइन हम लिख लेंगे, तो ये y माइनस 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू 1 होगा। जी बेटे 1 पॉजिटिव, ये 1 नेगेटिव कैंसिल होगा, y प्लस y को कंबाइन कर लिया तो 2y आ जाएगा, माइनस बेटे 2 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें या इसके ऊपर बेटा आइडेंटिटी अप्लाई होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी हो और फिर हमारे पास a माइनस बी हो तो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये y का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जी बेटा ये आ जाएगा, 2y को आप शिफ्ट कर लें, इधर नेगेटिव रह जाएगा और y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये जो 2y था आप इसको शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पर, तो ये उधर जाकर क्या आ जाएगा, -2y आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है 1 - 2y होगा। जी बेटा तो 1 - 2y है। अब आइए इसके ऊपर जो है वो फार्मूला बेटा हम अप्लाई करते हैं। फार्मूला अगेन टेकिंग स्क्वायर होगा, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। ये बेटा -2 है और ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर -1 है, इज इक्वल टू 1 - 2y का होल स्क्वायर बेटा जी आ जाएगा, और इधर भी हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अभी मैंने बताया जब 2 साथ होता है तो बड़ा केयरफुली आपने बेटा इसको लिखना है, y स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट है तो ऊपर आप स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस आ जाएगा b का स्क्वायर, -2 आ गया फार्मूले का, तो -2ab आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab के ज़रिए से आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, और -2 का स्क्वायर लिया बेटा 4 आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, y स्क्वायर -1 रह जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, y का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस बेटा आ जाएगा -4y आ जाएगा। अब आप इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये बेटा आ जाएगा 4y का स्क्वायर है और -4 आ जाएगा। तमाम की तमाम टर्म को आप बेटा लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दें, बेशक -1 हो जाएगा, -4y स्क्वायर होगा प्लस 4y आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें 4y स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -4 और -1 को कंबाइन कर दें, -5 आ जाएगा, प्लस बेटा आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। तो 4y 5 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 5 आ जाएगा, तो अब y इज इक्वल टू हमारे पास 5/4 आ जाएगा, ये बेटा y की वैल्यू आ जाएगी।
लेकिन ज़ाहिर है क्वेश्चन में y तो था ही नहीं, तो क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन टू पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो ये बेटा हमारे पास फिर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है इज इक्वल टू 5/4 है, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू बेटे ला कर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ये एक दो स्टेप इससे फिर ज़्यादा बन जाते हैं। पहले y की वैल्यू निकाली, फिर हमने पुट की, फिर इसको रिवर्स किया। आप इधर ही y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, इससे फिर ये आपके स्टेप जो हैं वो बच जाएंगे। बहरहाल 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये बेटा आ जाएगा 4x की पावर 2 है और प्लस 4x है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। अब ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे। इसका सोल्यूशन बेटे हम फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो मिडिल टर्म ब्रेक की कोशिश करें, मिडिल टर्म ब्रेक इसकी बेटे नहीं होगी, तो आइए इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर देते हैं। 4x² प्लस 4 है और माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। आप लिखेंगे ax का स्क्वेयर है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू बेटा 0 है। सोल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लिखेंगे तो a की बेटा वैल्यू 4, b की वैल्यू बेटा आ जाएगी 4 एंड c की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। वी नो डैट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बेटा आ जाएगा और ओवर में आ जाएगा 2a। जी बेटा x इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा प्लस माइनस बेटा 4 का स्क्वेयर है माइनस 4, a की जगह 4 आ जाएगा और c की जगह माइनस 5 बेटा आ जाएगा और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2a और a की जगह आ जाएगा 4 आ गया। ठीक है जी, अब बेटा आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया माइनस 4 प्लस माइनस जी 4 का बेटा स्क्वेयर लिया 16 आ जाएगा प्लस 16 है, 4 इंटू 4 आ जाएगा 16, 16 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 80 बेटा आ जाएगा। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें 8 होता है जी बेटा x इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा प्लस माइनस 96 बेटा बन जाएगा, ओवर में आ जाएगा 8। जी बेटा अब 96 खुद इसका किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन ये है कि जब ये खुद स्क्वायर नहीं है तो इसका कोई फैक्टर ऐसा बनता हो कि उसका स्क्वायर कंप्लीट होता हो तो हम इसे बेटा कर लेंगे। तो किस तरह से करेंगे, अब आप इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 4। आपको मैंने बताया था कि आप इसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर से डिवाइड करेंगे, तो वो बड़े से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 पे डिवाइड कर लें, 9 पे 16 पे, तो ये 16 इंटू 6 करेंगे तो ये बेटा 96 बनता है और ओवर में आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 है प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 आ जाएगा इंटू 6 का स्क्वायर रूट है, ओवर में बेटा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आप माइनस 4 को कॉमन निकाल लें, माइनस 1 रह जाएगा प्लस माइनस बेटा 6 का स्क्वायर रूट होगा और ओवर में आ जाएगा 8। अब 4 को इसको कैंसिल कर लें 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा हमारे पास जी 4 कॉमन निकालें जस्ट, और ये -1 प्लस -6 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होगा, -1 प्लस -6 का स्क्वायर रूट होगा और ओवर में आ जाएगा 2। जी बेटा अब आप ये इसके जो है वो जो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर भी इसकी चेकिंग नहीं दी हुई है, लेकिन यह है कि ये चेक करके मैंने देखा ये इससे सोल्यूशन ये बेटा ट्रू ही आता है, दोनों वैल्यू से आ जाता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ऑन चेकिंग वी नो डैट -1 प्लस -6 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इज़ द सोल्यूशन सेट होगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन बेटा जो चेकिंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी और जो है वो लेंथी भी हो जाती है, क्वेश्चन ऑलरेडी लेंथी है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका डायरेक्ट इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है बेटे 10 जी, x का स्क्वायर है और प्लस हमारे पास 3x प्लस बेटे 8 दिया हुआ है और प्लस बेटा x की पावर 2 प्लस है 3x और ये प्लस बेटे 2 दिया हुआ है और इज इक्वल टू बेटा 3 है मेरे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। बेटा आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 टर्म बेटा यहाँ पे दोनों सेम आ रही हैं, इसलिए हम लेट करेंगे x की पावर 2 प्लस 3x इज इक्वल टू y होगा और ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। अब पुट करेंगे तो ये हमारे पास बेटा जी बन जाएगा y प्लस 8 आ जाएगा और y प्लस बेटा 2 आ जाएगा और इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इस तरह से चेंज हो जाएगी। अब क्या करेंगे, टेकिंग
स्क्वेयर ऑफ बोथ साइड। जी टेकिंग स्क्वेयर ऑफ बोथ साइड बेटा हम करेंगे तो y प्लस 8 के स्क्वेयर रूट है बेटा, और y प्लस और ये आ जाएगा 2 है, इसका बेटा होल स्क्वेयर आप लिख लेंगे, और राइट साइड पे 2 का स्क्वेयर आ जाएगा। जी बेटा इसमें आप y प्लस 8 के स्क्वेयर रूट का होल स्क्वेयर a स्क्वेयर आ जाएगा, और y प्लस 2 का स्क्वेयर रूट बेटा b का स्क्वेयर आ जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस 2 फार्मूले का होगा, और y प्लस 8 है बेटा इनटू हमारे पास है y प्लस 2 का स्क्वेयर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये यहाँ से बेटा कट हो जाएंगे तो y प्लस 8 आ जाएगा, और ये y प्लस बेटे 2 आ जाएगा, और 2 हमारे पास आ जाएगा फार्मूले का, तो y प्लस 8 को और बेटे y प्लस 2 को कंबाइन करके अंडर द सेम रेडिकल साइन लिख लेंगे इज इक्वल टू 9 होगा। अब ये y प्लस y ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 2y, और 8 और 2 को ऐड कर देंगे बेटा 10 आ जाएगा, और प्लस 2 होगा। अब इनको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर होगा, 8 को 2 को आप ऐड करेंगे 10 साथ y लगा देंगे, 8 को बेटे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। जी बेटा इन टर्म को अब आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे, ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू रेडिकल साइन है स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस बेटा आ जाएगा 10y प्लस आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 होगा, और माइनस बेटे 2y आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर है प्लस 10y प्लस आ जाएगा 16 इज इक्वल टू, तो ये बेटा आ जाएगा 9 माइनस 10 करेंगे तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, और माइनस बेटा आ जाएगा 2y। जी बेटा अब आपने इसको अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करना है, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू वाई का स्क्वायर होगा, और प्लस बेटा आ जाएगा 10y प्लस आ जाएगा 16, यहाँ से -1 आप कॉमन निकाल लें तो ये 1 प्लस 2y बेटा रह जाएगा, और इसका साथ ही आप होल स्क्वायर भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप -1 कॉमन निकालें ताकि फार्मूला अप्लाई करने में आसानी रहे। जी बेटे अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 10y प्लस आ जाएगा 16, तो -1 का बेटा स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2y का बेटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ गया 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म होगा। जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस बेटा आ जाएगा 16, -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस बेटा 1 हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर बेटे 1 होगा, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये 2 का स्क्वायर लिया 4 आ जाएगा, y स्क्वायर होगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 4y आ जाएगा। ठीक है जी बेटे अगेन टेकिंग स्क्वायर आप बोथ साइड करेंगे ताकि इसका जो रेडिकल साइन बेटा रेडिकल एक्सप्रेशन जो हमने सेपरेट किया है आइसोलेट किया है ताकि रिमूव हो सके। तो अब ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू ये बेटा आ जाएगा y का स्क्वायर है और प्लस है 10y और प्लस है बेटे 16 इज इक्वल टू, अब यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे ताकि मेरे पास 1 प्लस यहाँ पे 2y बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास, जब स्क्वायर लेना आपने तो बोथ साइड बेटा स्क्वायर लिख देंगे, इधर भी आप स्क्वायर बेटा लिख देंगे। अब ये 2 का स्क्वायर आप यहाँ से स्प्लिट कर देंगे और प्लस y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 है, ये एक्सप्रेशन आपने बेटा एज इट इज़ लिख लेनी है। अब ये -1 का बेटा स्क्वायर है, अब बाकी के ऊपर आप फार्मूला लगा दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस जैसे होता है 2 फार्मूले का 2a भी होता है, और ये हमारे पास आ जाएगा 2y। तो ये बेटा 2 का स्क्वायर लिया 4 आ जाएगा, स्क्वायर्स के रूट के साथ बेटे कैंसिल हो जाएगा, y का स्क्वायर है और प्लस 10y है प्लस 16 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये बेटे 1 ही होता है, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 साथ y का स्क्वायर है। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y बेटा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इधर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर है प्लस बेटा आ जाएगा 40y प्लस आ जाएगा 64। तो अब 1 है बेटा, 1 को जब एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एक्सप्रेशन है कि कोई चेंज नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ ही टर्म को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, -1 -4y स्क्वायर -4y इज इक्वल टू बेटे 0 आ जाएगा।
अब आप देख सकते हैं 4y का स्क्वायर 4y से बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास है 40y और ये -4y, तो ये आ जाएगा 36y बेटा होगा। अब 60 हमारे पास है 4, 1 माइनस किया तो प्लस बेटा आ जाएगा 63 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे वो बड़े से बड़ा नंबर जो 36 को और बेटा 63 को डिवाइड कर सकता है वो है 9। 36 को 9 से डिवाइड किया 4y आ जाएगा, प्लस बेटा आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसका मतलब है दो बेटा एक्सप्रेशन आ रही हैं, इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, दोनों में से कोई एक 0 होगा। क्या 9 0 होता है? नो, बिकॉज 9 इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, देयर फार इसका मतलब है 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा यहाँ से आप y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फिर जब y की वैल्यू आप रिटर्न करेंगे फिर एक दो स्टेप रिवर्स होते हैं, उससे बेहतर है कि आप इसी में आप यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू रिटर्न कर दें ताकि आपके 2-3 स्टेप बच जाएंगे। ठीक है, अब आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन टू पुट y इज इक्वल टू जी बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x था। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस होगा 3x प्लस आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4x का स्क्वायर होगा प्लस बेटा आ जाएगा 12x है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x और प्लस 7। अब बच्चे जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं 4 को 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं बेटा आपने करना। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको बेटा हमने सोल्यूशन निकालना है, फैक्टराइज नहीं होगा, आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं होता तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा अब a की वैल्यू कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है बेटा 4 है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है 12 है, और c की बेटा वैल्यू कितनी आ रही है 7 है। वी नो डैट x इज इक्वल टू माइनस बी है बेटे, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट है और ओवर में आ जाएगा 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 12 है, प्लस माइनस जी बेटे b आप 12 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4ac 4 आ जाएगा, और c यहाँ पे 7 है, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2a है और a की जगह पे 4 आ जाएगा। जी बेटा आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12 है और प्लस माइनस होगा, 12 का स्क्वायर लिया तो बेटा 144 आ जाएगा, माइनस है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 को बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 112 आ जाएगा। आप बेटा इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, जी कैलकुलेटर मैंने यूज़ किया है, तो ये मेरे पास बेटा आ रहा है 4 × 4 16। अब मैं 16 को क्या करूँगा 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 112 बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब 112 में से आपने 144 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बेटा आ जाएगा 32, ओवर में 8 आ जाएगा, x इक्वल टू है -12 प्लस माइनस बेटा आ जाएगा 32 का स्क्वायर रूट है, ओवर में आ जाएगा 8। जी बेटा अब आपने ये करना है -12 एज इट इज़ ही रहेगा, हम इसे 16 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ओवर में आ जाएगा 8, 32 को 16 × 2 लिख लेंगे। अब आ जाएगा -12 है प्लस माइनस और 16 का स्क्वायर रूट रिमूव कर देंगे 4 आ जाएगा, और ओवर में बेटा होगा 8। अब आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब यहाँ से कॉमन निकालिए, 4 हम कॉमन निकाल लेंगे, 12 को 4 से डिवाइड किया तो -3 प्लस माइनस बेटा आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट है, ओवर में 8 होगा, इसको कैंसिल कर लेंगे तो ओवर में 2 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ओवर में आ जाएगा 2। जी बेटा ये वैल्यू आती है। अब इस वैल्यू को ही आपने ऑन चेकिंग वी कैन सी डैट द वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसलिए आप इसे अब सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। ये बेटा जी हमारे पास आंसर होगा, ये बेटा चेक्ड है, मैंने चेक की हुई हैं, और एग्जांपल में अगर आप देखें उन्होंने चेक नहीं किया हुआ, इसलिए आप इसका क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है बेटे 11, और x की पावर 2 है प्लस 3x प्लस 9 का बेटे स्क्वायर रूट है, और x स्क्वायर प्लस 3x है,
और प्लस हमारे पास है 4 और इज़ इक्वल टू है 5 और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है बेटे। अब इसमें आपने ये करना है कि इन दो जो एक्सप्रेशन हमारे पास सेम आ रही हैं इनको आपने लेट कर लेना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई और ये इक्वेशन नंबर बेटा होगी 2। जी बेटा ये अब इक्वेशन नंबर 1 यूँ बनेगी y प्लस बेटे 9 है और ये y प्लस होगी 4 और इज इक्वल टू आ जाएगी 5। जी बेटा अब जब सिंपल जो है इक्वेशन बन गई है, अब आपने इसका टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करना है। सिंपलीफाई करेंगे तो एक सिंगल एक्सप्रेशन रह जाएगी रेडिकल साइन वाली, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड बेटा करेंगे तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये मैं आपको बेटा होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। तो आई होप आप जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उनको करने के बाद ये इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर जाएंगे। इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे, वो मैंने बेटा आपके सामने आपको बता दिए हैं, सॉल्व करके समझा दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं है। ये किसी जो दो पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं दोनों के मुकाबले में ये बहुत जो वो इजी क्वेश्चन है, लेंथ भी बेटा इसकी शॉर्ट है, इजीली आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आई होप ये इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटे, आज का काम ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, हम नेक्स्ट इसमें रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज़।